पूरा हो जाता है। ये क्रम नहीं है। कैसा है? इसलिए अगर हमने सेवा की तो भगवान में भक्ति होगी, और भक्ति करने से क्या आएगा? वैराग्य। वैराग्य क्या करेगा? सेवा में हो, आपको कोई स्पर्श नहीं होगा, अंतःकरण कहीं पर नहीं जाएगा। अंतःकरण वहां दौड़ता है जहां हमारा राग होता है, जहां हमारा द्वेष होता है। वैराग्य इसको कहा जाए जिससे न राग रहे न द्वेष रहे। तो द्वेष और राग दोनों चले गए, फिर मन कहां जाएगा? आप जरा समय लेके सोचना। हाँ, सोचते नहीं हम, लेकिन समझ में नहीं आएगी ये बात। आप किसी को मिलती हो? आप किसी को मिलते हो? समय देते हो? समय लेते हो? अच्छा, आप सबको मिलते हो। मैं छोटा सा प्रश्न पूछूं, आप आपसे मिलते हो? मंजू, आप आपसे मिलते हो? मैया मिलती हो? आप आपसे मिलती हो? आप मिलती हो बहन? कब मिलती हो जी? आपसे मतलब कैसे मिलना? हाँ, धन्य है। अपने को मिलना मतलब प्राय हमको समय ही नहीं है और समझ भी नहीं है। हमको मिले, जैसे दूसरों को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इसी तरह से हम हमारी जात से बात करें, हमारे अंतःकरण से बात करें, हमारे हृदय को देखें, हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। महाप्रभु के सेवक को शोभा दे ऐसा जी रहे हैं या अन्यथा कुछ कर रहे हैं? महाप्रभु ने हमको ठाकुर जी के दास बनाए हैं, हम दास हैं कि उसके प्रति ही उदास है और सारे जगत के प्रति हमारा उत्साह है? सोचे तो हमको मिले, पता चलेगा वैराग्य है या नहीं। हमारा आकर्षण कहां है? मन कहां लगता है? स्वाभाविक गति मन की कहां होती है? तलाश करें, सोचें। अगर भगवान में है जरूर भक्ति, और अन्यत्र मन नहीं जाए उसका नाम वैराग्य। और फिर क्या होगा? जब भक्ति हुई, जब वैराग्य हुआ, वैराग्य के बाद ही होता है ज्ञान। जहां वैराग्य नहीं वहां ज्ञान नहीं, ध्यान रखना। मात्र मठ बांध देने से, आश्रम बांध देने से और भगवे कपड़े पहन देने से वैराग्य नहीं आता है और ज्ञान नहीं होता है। ये आश्रम बांध के, भगवे कपड़े पहन के गृहस्थाश्रमियों को भी शर्म लगे, ऐसे वैभव और विलास में रहने वाले, उसमें ज्ञान का संभव कहां है? अगर ज्ञान होता तो ये सब संग्रह करे या त्याग करे? अज्ञान है। कल मैंने एक उदाहरण बताया था ना, वो लड़की मेरे पास जो पढ़ती थी, उसने स्वामी जी को यही बताया, महाराज हमको त्याग करने का उपदेश करते हो और आप इकट्ठा करके क्यों बैठे हो सब? ज्ञान कौन सा सच्चा है? हाँ, हम तो गृहस्थाश्रम चलाते हैं और आप भी आश्रम तो चलाते हो ना, तो आपको आश्रम चलाने की क्या जरूरत है? गृहस्थाश्रम नहीं चला सके इसलिए आश्रम शुरू किए ना, कि गृहस्थाश्रम अपने पैसे से चले और वो सन्यास का आश्रम तो चेला और चेलियों के पैसे से चले। क्या बुरा है उसमें? आसान है वो तो चलाना। और गृहस्थाश्रमी को तो 2-4 बच्चे हो ना, फिर विचार आता है कि आगे कुछ संभलना पड़े, सोचना पड़े। और ये महाराज विरक्त को चेला और चेलिए कितनी भी बढ़ जाए, आनंद आनंद बढ़ दे दो, कोई जिम्मेदारी नहीं। ये तो कमाऊ लड़के हैं अपने, चेला चलिए। क्या करना है अपन को सब? कहां है ज्ञान, कहां है? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, परिस्थिति बताता हूं। इसमें कहां है ज्ञान, कहां है वैराग्य? और वैराग्य वालों को भगवे तो पहनने हैं, पर तो मैं तो चकित तब हुआ जब कोई भगवे वाले के बहुत पास में गया और कपड़ा मेरे को छू गया। मेरे को लगा कि महाराज ये तो गजब का मुलायम है। क्या पहना होगा? रेशम था, और इससे भी अगर अच्छा कुछ आता तो मेरे को नाम दिया वे, तो बहुत मुलायम कपड़ा था। सन्यास में तो कैसे चाहिए? हाँ, क्या है, उसको तो राग है नहीं, कोई पहना है तो पहन दिया, कोई ने रख दिया तो रख दिया, भेड़ धरती तो ले ली, खिलाया तो खा गया। एक साधु के पास में कोई बेचारा बहुत आदर से गया और महाराज को कहा आपको भिक्षा करानी है। महाराज कहा हमारे चेले से मिल लो, बता देगा क्या हमको लेते हैं, हमसे बात मत करो ऐसी। अच्छा, वो तो विरक्त है बेचारे, खाने पीने की बात करे ही नहीं। वो तो
तो उसको जो सेक्रेटरी रखा था उसको भी चाहिए, सेक्रेटरी तो चाहिए बेचारे को भी, नहीं तो वहीवट कौन करेगा सारा। सचमुच घटी घटना कहता हूं। तो सेक्रेटरी के पास गया, महाराज को कल भिक्षा कराना है तो सामग्री में क्या ले, अपन तो सामग्री की शब्द की टेव वाले हैं ना, वो भी बोलेंगे। वो पूछता है मैं कौन सी साहित्य ले आऊं, सीधा सामान क्या ले आऊं। तो उसने कहा महाराज तो और कुछ लेते ही नहीं, खिचड़ी खाता है, खिचड़ी केवल। उसका ठीक है, श्रद्धालु था, प्रेम वाला था। सुंदर से सुंदर चोखा लिए, कौन से आते अच्छे से अच्छे, पंखाली, बासमती से बढ़कर पंखाली आते होंगे कि बासमती अच्छे, मेरे को बहुत पता नहीं है, आप जो कहो मान लूंगा मैं तो। अच्छा बासमती कहूं, अच्छे से अच्छे बासमती पंखाली जो कुछ मिलते थे ले लिए। दाल जी, अच्छा माँ कहती है सूरती ले आओ, अच्छे से अच्छी सूरती दाल, मूंग की लेगी या तुअर की। खिचड़ी में अच्छा तुअर की करो जो अच्छा है। अच्छा अच्छा, फिर घी खिलाओगी महाराज को। बेचा ने बढ़िया से बढ़िया चोखा घी लिया, चोखी भैंस का, ऐसा लोग कहते हैं चोखी भैंस का घी यहाँ मिलता है, भैंस चोखी होती है, घी चोखा नहीं होता है। तो उसने पैसा देकर घी ले लिया, महाराज को देने के बाद प्रेम से बेचारा गया, महाराज खिचड़ी खाते हैं। और सेक्रेटरी को जाकर कहा लो ये महाराज के लिए कल से हमारी ओर से भोजन करा ना, भिक्षा करा ना, ये दाल ये चावल। सेक्रेटरी मूर्ख, ये नहीं स्वामी जी खाते हैं हमारे, ये क्या खिचड़ी लाया। तो उसने कहा मतलब आपने खिचड़ी कहा था तो मैं दाल चावल लाया, खिचड़ी किसे होती है। उसने कहा मूर्ख, ये खिचड़ी नहीं चले हमारे स्वामी को, वैराग्य है इसके प्रति। तो महाराज किसके प्रति उसका राग है, राग ही नहीं है, विशेष राग है। किसमें? मूर्ख, बादाम चाहिए, काजू चाहिए, खिचड़ी उसकी होती है, केसर चाहिए थोड़ा, घी में सेक लेंगे, फिर पाक बनाएंगे, महाराज खाएंगे। वैराग्य है किसमें? खिचड़ी में। हो सकता है, सब हो सकता है। और परमहंस पुरुष को तो कुछ स्पर्श ही नहीं, जो आया वो खाया, जो आया वो खाया। तो फिर वैराग्य और ज्ञान, ध्यान रखना, इसलिए महाप्रभु ने कहा ज्ञाने न संन्यासेत। ज्ञान मार्ग में सन्यासी मतलब भ्रष्ट हो जाओगे। महाप्रभु जी ना बोलते हैं सन्यास निर्णय ग्रंथ में, ज्ञान मार्ग में सन्यास लो ही नहीं, लेना हो तो भक्ति मार्ग में कभी कभी जब भगवान के विरह के बिना रहा न जाए, ऐसी दशा में विरहानुभवी का अर्थ सर्वत्यागोपदेश कहो, यह भक्ति मार्गी सन्यास होता है। इसलिए जब तक भगवान में सेवा का क्रम नहीं तब तक भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तब तक वैराग्य नहीं, और वैराग्य नहीं तब तक ज्ञान है ही नहीं। सोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि कहने से ब्रह्म होता होगा? सोहम सोहम कहने से सह ब्रह्म तो नहीं हो जाएगा, पर तो सोहम जिसका वो चिंतन करता है वो पैसा मैं मठ में सोहम सोहम हो जाता होगा। और बेचारों को यही चिंता सताएगी। गृहस्थ को तो चिंता नहीं, मर जाएगा तो बेटे को मिल जाएगा, सन्यासी मर जाएगा तो किसको मिलेगा? बहुत पंचायत है। वारसदार निमना पड़ता है उसको भी, क्योंकि जमा के बैठा है। क्यों? सच्चे ज्ञान के अभाव में और सच्चे वैराग्य के अभाव में। इसलिए महाप्रभु ने कहा है जब तक आपकी व्यसन दशा सिद्ध न हो, घर में रहकर सेवा करो। घर में अगर आपको प्रतिकूलता है, असुविधा है, सब कुछ सहन करो, शांत रहो, सहन करो, सन्मुख रहो, प्रतिकार भी न करो। प्रतिकार करने में भी आप में उग्रता आ जाएगी, व्यग्रता आ जाएगी। तो उग्र और व्यग्र हृदय में भगवान नहीं विराजे। हृदय की उग्रता और व्यग्रता आपकी सन्मुखता को खा जाएगी। शांत रहो, सहन करो। अन्याय भी महाप्रभु कहते हैं, न्याय और अन्याय को तोलने वाले आप कौन? आपको सन्मुख रहना है या न्याय चाहिए? निश्चित कर लो, क्या चाहिए? सन्मुख रहना है तो न्याय का आग्रह छोड़ दो। जगत शायद आपको कहे आप सच्चे हो, तो हम सत्यवादी हरिश्चंद्र है ऐसा बिल्ला लगा के फिरो, क्या मिलेगा?
2 रोटी भी कोई नहीं देगा, 2 रोटी नहीं देगा। और आपके सत्यवादी बन जाने से अहंकार बढ़ेगा कि मैं सत्यवादी हूं। मतलब ये नहीं कहा सत्यवादी हो जाओ। सत्य स्वाभाविक रूप से भगवत धर्म है, हम दास है भगवान के, तो सत्य के मार्ग पर ही चले। परंतु हम सत्य के मार्ग पर चले ये आवश्यक है, न कि दूसरे लोग अपन को सच्चे कहे ये आवश्यक है। इसलिए दूसरे लोगों के व्यवहार में अयोग्यता है, हमको डांटते हैं, हमारी सुनते नहीं, हम सच्चे हैं, हम योग्य मार्ग पे चलते हैं या अयोग्य मार्ग पे चलते हैं, ये आपको नहीं सोचना है। महाप्रभु जी ने यह कहा कि जो कुछ हो रहा है निजेच्छा तक करिष्यति, भगवान अपनी इच्छा से करते थे, करते हैं और करेंगे, बस निजेच्छा। तो 2 अर्थ है निजेच्छा के, एक अपनी इच्छा से और दूसरे अपने भक्तों की इच्छा से। चोरी करना चाहा भक्तों ने तो भगवान ने ब्रजलीला में चोरी नहीं की। जिन जिन भक्तों ने चाहा इन भक्तों के घर में गए और चोरी की। क्यों की थी? निजेच्छातः करिष्यति, ये विवेक है। हमारे जीवन में अगर हम न चाहे ऐसा भी बन जाए, प्रतिकूल हो, दुखद हो, तो क्या समझे? भगवान ने तो चाहा है ना। गण्यू जे प्यारू प्याराए, अति प्यारू गणी ले जे, गुजारे जे सिरे तारे, जगत नो नाथ ते से जे। जगत का नाथ भगवान है, उसने जो चाहा है वही होगा, वही होकर रहेगा, अपन को स्वीकारना ही पड़ेगा। तो बरबस होकर के बलजबरी से अगर स्वीकारेंगे, उद्वेग जीवन में छा जाएगा। परंतु भगवान ने दिया है, समझ के स्वीकार कर ले, तो ये समझ में शांति होगी, ये समझ में सन्मुखता होगी, ये समझ में सानुकूलता होगी। और इसमें भी अगर भक्त है तो केवल भगवान ने नहीं किया है, भगवान आपके लिए क्या है? प्रिय है। हम भगवान के प्रिय और भगवान हमारे प्रिय। तो गणियों जी प्यारू प्याराए, हमारे प्रिय प्रभु ने जो कोई परिस्थिति हमको दी, प्रिय गिन के दी है ना, तो प्रिय ने जो दिया वो तो अति प्रिय मान लेना। तो हमारी परिस्थिति हमारे प्रभु ने दी, प्रभु ने न दी होती तो ये परिस्थिति होती ही नहीं, चाहे प्रतिकूल हो चाहे सानुकूल हो। तो प्रभु ने दी हुई परिस्थिति अपन को कैसी माननी? अति प्रिय। कहिए आपको क्या करना रहता है? शिकायत है कुछ? हर प्राणी को देखो, हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, प्रायः करके सबको अपनी अपनी परिस्थिति में कुछ न कुछ असंतोष है, कुछ न कुछ शिकायत है। मैं यहां बैठे हुए सब आपको पूछता हूं, आपको जो कुछ लौकिक अलौकिक परिस्थिति है, इसमें आपको संतोष है? सबको पूछता हूं, हाँ ना मत बोलना, नहीं तो पोकल खुला हो जाएगा। मन में रखना, अपने अपने मन में। सबको अपनी अपनी परिस्थिति में संतोष है? दूसरों की ओर मत देखना, अपनी ओर देखना। नहीं हुए? मैंने कहा पूछा था तेरे को, क्यों बोली? समझ गए? सब मन में समझते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं। कारण समझ गई? कौन कहेगा कि मेरे को असंतोष है? कोई भी प्रकार का असंतोष होता ही है, व्यक्ति मात्र को, प्राणी मात्र को। कोई भी प्रकार का, किसी को स्वजन के प्रति, किसी को शरीर के प्रति, किसी को संतान के प्रति, किसी को परिस्थिति के प्रति, किसी को पैसे के लिए, सत्ता के लिए, स्थान के लिए, संबंधियों के लिए कुछ न कुछ संतोष है, असंतोष है। और जहां असंतोष है वहां अशांति है, संतोष है वहां शांति है। इसलिए संतोष कैसे मनाएंगे अपन? गण्यू जे प्यारू प्याराए, अति प्यारू गणी ले जे। हमको जो कुछ मिले हैं स्वजन, जो कुछ मिली है संपत्ति, जो कुछ मिला है शरीर, जो कुछ मिला है स्वास्थ्य, जो कुछ मिली है सत्ता, जो कुछ मिले हैं घर, जो कुछ मिले हैं हमको परिस्थिति में अनुकूल सानुकूल वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ मिले सब क्या है? प्रभु ने दिया हुआ है। तो कैसे मानना? अति प्यारू। अब अति प्रिय मान लेंगे तो आनंद होगा या उद्वेग होगा?
अपनी ही परिस्थिति में आनंद के लिए, आनंद से जीने का ये उपाय है। प्राणी मात्र प्रयत्न करता है आनंद के लिए, मिलता है उद्वेग। क्यों? आनंद चाहिए तो क्या करना? क्या करना जी? क्या करना? हर वस्तु को नहीं प्रिय मानने का। देखना गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, जवाबदारी प्रभु पर छोड़ के पलायनवाद नहीं करना। मैं सिखाता हूं और आप सीख लेते हो और कुछ अपनी अपनी दृष्टि से। ठीक ढंग से समझो मैं क्या कह रहा हूं जी। जी हाँ, तो आप मुख्य वस्तु तो भूल ही जाती हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा झुकाव किसकी ओर है? वेयर आई एम एम्फेसाइजिंग, ये तो आप भूल गए। कहाँ? हाँ, मैं ये कह रहा हूं प्रभु ने दिया है। सुदामा जी, देखो भागवत में से बताता हूं, सुदामा जी कौन सी परिस्थिति में थे? पहले दारू और दारिद्र्य था। घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था। इसी अवस्था में भी सुदामा जी संतोष से जीते थे। मेरे कृष्ण की कृपा है। चावल तो मिल गए ना, चलो चावल खा लेंगे। चावल खा लेते थे। कभी केवल आटा मिल जाए और पकाने के लिए लकड़ियां न हो तो पानी में घोल के पी लेते थे। भगवान ने आटा तो दिया है ना। कृपालु है कृष्ण। हर हालत में प्रभु ने दिया है सोच के जीते थे। संतोष और आनंद उसके जीवन में था। और कुछ नहीं मिले कोई दिन, न आटा मिले, न दाल मिले, न चावल मिले, तो कितने कृपालु मेरे कृष्ण है। पानी तो देते हैं ना, पानी पी लेते थे। कृष्ण की कृपा ही दिखाई देती थी। मेरे प्रेमाल मित्र ने मेरे को जल दिया है। और जब जल नहीं मिले तब अच्छा है। निर्जला तो कभी एक ही दफा करते हैं ना जीवन में, वर्ष में। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी आवे, भीम एकादशी कहे, वो बेचारा भूखा तरसा रहा था और कोई व्रत नहीं हो सकता था। उसने किया तो सबने सोचा चलो निर्जला कर दो, कर दी निर्जला। तो जब जल भी नहीं मिले ना, तब ब्राह्मण समझता था भगवान ने आज निर्जला कराई। और शुद्धि कब होती है? उपवास करे तब। आप ब्रह्म संबंध आदि लेते हो, लग्न का प्रसंग होता है, उपवास रखना होता है। हो, पेट भरना नहीं होता है उसी दिन, समझ गए? तो ये उपवास से पवित्रता होती है, शुद्धि होती है। तो भगवान ने हमारी शुद्धि कर दी। कौन मानते हैं ऐसा? सुदामा। और भगवान ने सुदामा की रंग भरिया के लिए इंद्र वैभव जब पृथ्वी पर उतारा, मुट्ठी तांदुल के बदले में क्या दिया? इंद्र वैभव दे दिया। सुदामा को नहीं, हाँ, सुदामा की पत्नी को द्रव्य की अपेक्षा थी, उसको सीधा द्रव्य दे दिया। सुदामा आया, उसने नहीं कहा अरे मैं तो विरक्त ब्राह्मण हूं, झोपड़ी में रहूंगा, ये स्वर्ण के महल में मैं नहीं रहूंगा। कहा ऐसे? महल में रह गया। और जो चावल मिले तो चावल से चला लेता था, आटा मिले तो पी लेता था। यही आज रोज रोज क्या खाता होगा? दूध पाक, मोहनथा, जलेबी, फिर क्या? छोड़ो, खट्टी तीखी बात को हम करें ही नहीं। अब भी खा लेगा कढ़ी, दाल, भात, साग जो पकाएगी घर में। फिर क्या चाहिए? अचार, पापड़, फरसान चाहिए, 2-4 फरसान, और दो मिठाई खा लो। सब रोज मिलता है। और रोज ब्राह्मण ऐसा नहीं कहता मेरे को वैराग्य है, मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैं तो केवल खिचड़ी खा लूंगा। नहीं नहीं, सब खाता है। और क्या कहता है? मेरे कृष्ण की कृपा है। समृद्धि के शिखर पर बैठा था तब भी कृष्ण की कृपा, और दारिद्र की खीण में गिरा था, द्रोणी में गिरा था, तब भी कृष्ण की कृपा। हर हालत कृष्ण की कृपा है सुदामा के लिए। ये क्या दृष्टि हो गई? गणियों जे प्यार प्याराए। हमको जो परिस्थिति मिली है किसने दी? अपने आप तो आ नहीं गिरी। कहां से आई परिस्थिति? भगवत इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो हमारी परिस्थिति हमारे प्रभु ने दी है। इसमें क्या होना चाहिए? अति प्यारू गणी ले जे। सीख लेना है समझ का। शांति का मंत्र है क्या? नहीं, गणियों जे प्यारू प्यार। पहली बात तो यह है प्रभु हमारे प्रिय है। और परिस्थिति जो कुछ है किसने दी? प्रभु ने। अच्छा, तो प्रभु ने जो परिस्थिति दी
प्रभु तो प्रिय है, तो प्रिय ने जो दिया वो कैसा है? तो हमारी परिस्थिति हमारे प्रिय प्रभु ने दी, इसलिए कैसी है अब आपकी परिस्थिति? अब बोलो, शिकायत करनी है? रोना गाना बजाना कुछ करना है? क्लेश द्वेष है रखना है? कुछ नहीं। सारे जीवन के ढांचे में आप जो ढल रहे हो उद्वेग के, सब दिए हुए भी कुछ न दिया, थोड़ा सा इसमें अकुलाते हो, आक्रोश करते हो, बदल जाएगा सारा जीवन का क्रम, बदल जाएगी जीवन की पद्धति और उलट जाएगी, बदल जाएगी जीवन की अनुभूति। इतना ही सोचें, जो दिया है किसने दिया? किसने दिया बेटा जी? कृष्ण ने। तो कृष्ण हमारा प्रिय है, प्रिय हमको क्या देगा? प्रिय को प्रिय ही देगा। तो हमको कैसा लगना चाहिए प्रिय ने दिया हुआ? अति प्यारू। फिर क्या कहता है कवि? गणी लेजे, तेरे को लगे नहीं फिर भी मान लेना। गणी लेजे, गणी लेजे मतलब क्या? मान ले। अगर तेरे को प्रिय महसूस न भी होता हो तो भी तू स्वीकार ले, तू मान ले। अति प्यारू गणी लेजे, यह है भक्ति मार्ग। किसका धर्म है ये? दासों का। नहीं, पर तो हम तो दास नहीं है, हम तो क्या बन बैठे आजकल? सखी और सखा। भगवान के दिए बिना, प्रदान के बिना, दासत्व की दृढ़ता के बिना, जीवन की परिस्थितियां में जब ये समता प्रभु दृष्टि नहीं पनपी, इसके बिना दास और दासी होने को गए, अपनी तरंगों से, कल्पनाओं से गए काम से। दासत्व जीव का अधिकार है, परंतु सख्य आत्मनिवेदन ये तो भगवत दत्त होते हैं। अंतिम दो भक्तियां हैं, सख्यम आत्मनिवेदनम। आप आत्मनिवेदन करो, वो नहीं स्वीकारे तो उसकी इच्छा की बात है। आपको सख्य करना है, उसको सख्य के रूप में नहीं स्वीकार करना हो तो, अरे परमानंद दास जैसे को रोक दिए। बताई ना मैंने बात पहले, क्या कहा था? परमानंद दास ने गाया और रानी को गिरती देखकर, कौन वह खेलवे की बान। आचार्य चरणों ने कहा, परमानंद दास हो, सख्य नहीं मिला है, नहीं गा सकते हो, भली वह खेलवे की बान, ऐसे गाओ। रोक दिए थे। परमानंद दास जैसे कौन सी कोटि में थे वो? पता नहीं, तो आप ही तय कर लेना। उसको जब दास भाव में रख दिए तो हम तो सब सखी भाव और सखा भाव वाले, और इससे दो कदम आगे चलकर लोग पहुंच गए मधुर भाव में। हम तो चंद्रावली है, हम तो स्वामिनी है, हम तो ललिता जी है। क्या बात है, सब ढगला है, दुनिया पर ही बरस गए चंद्रावलियों का, ललिता जियों का। लीला में एक ही बेचारी चंद्रावली है और एक ही ललिता जी है, एक ही स्वामिनी जी राधा जी है, और यहां कितनी निकल पड़ी है? सब मानती है मैं भी चंद्रावली, मैं भी राधिका जी और मैं भी ललिता जी। मैया लीला में एक ही है, और यहां भूतल पर अवतार तो बहुत होते होंगे, अवतार तो बहुत होते हैं जी। क्या? अच्छा, वो काका जी कहते हैं आपका तो अवतार था ही पहले और अब ये आ गए आप ये होकर के। अच्छा, वो काका जी कहते हैं कि कहने वाले कहते आप पहले चंद्रावली थी, अभी भूतल पर आई हो। क्यों? नहीं, आपने सुना है तो मैंने बहुत सुना है ऐसा, तो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, आज तक मैं अक्ल में नहीं उतरा मेरी। हाँ, इसलिए मेरे को आश्चर्य होता है, मैं ये सुनता हूं। लोग मानते हैं अपने आप को, पता नहीं, हो तो मैं प्रणाम करता हूं, मैं तो ना नहीं कहता हूं, हो सकते हो। मैंने तो हमेशा के लिए कह रखा है, सब अपने अपने पुष्टि मार्ग में है। वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग में बहुत कम है। मैं पूछूं, कौन है आप चंद्रावली की समानता करने वाली? चंद्रावली तो गुसाई जी का अवतार है, गुसाई जी उसका अवतार। तो आप गुसाई जी के समान कक्षा में हो? लो सोच लो, पहली बात में कौन सी सखी आप हो? ललिता जी हो? हर्षानी जी का ये अवतार है।
कृष्णदास मेघन का अवतार है, आप समानता में हो। निकुंज वाली सखियों की समानता करना अलौकिक का लौकिक में पर्यवसान अधःपतन ही है। दास भाव में दृढ़ हो, मर्यादा का ठिकाना नहीं, और आ गए सब पुष्टि में। मेरे दादाजी ऐसा कहते थे, लक्ष्मण याद है आपको? मर्यादा धर्मों का ठिकाना नहीं, और ठेका लेके बैठे हम सखियां हैं। ठिकाना नहीं हो, ठेका लेके बैठे, कैसा अच्छा लगे। मैं भी ऐसा बहुत सुनता हूं, बहुत मेरे को काका जी लोग कहते हैं, मैं तो घबरा जाता हूं। लोग कहते हैं हाँ लीला में स्वरूप हमारा ये था। मेरे को आज पता नहीं, ढूंढ ढूंढ के मैं तो थक गया कि कहां था और क्या था। मेरे कहता हूं हे महाराज जहां हुआ है आपके चरणों में ही बराबर हूं। लीला में हूं या नहीं मेरे को कुछ पता नहीं, और सबको मैं तो सुनता हूं। और तब मेरे मन की गुप्त बात मंजू कह देता हूं, हाँ मेरे मन में बहुत घबराहट हो जाती है कि ये सब लीला। तब क्या करना चाहिए? क्या कौन सा बेटा? ये बात सुन के उद्वेग हो तब क्या करना चाहिए? कौन सी बात सुन के? ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि चंद्रावली जी है और ललिता जी है और ये है, तो उसमें उस समय जब उद्वेग होता है तब कैसे? किस समय उद्वेग होता है? ये सब सुनकर। अच्छा ये सखियां है, हम ऐसा सुनकर उद्वेग होता है। सर्वार्थे शरणम हरि, आचार्य चंद्र ने बता रखा है, अलौकिक मनसिद्धौ सर्वार्थे शरणम हरि, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। हरि की शरण करें कि महाराज इन चंद्रावली जी की, ललिता जी की चरण की एक रज मिले हम पावन हो जाए। अरे जिसने वो वल्लभाख्यान लिखा है ना गोपाल दास जी, उसके ऊपर अहमदाबाद वाले अभी जो ब्रजराज जी विराज रहे महर्षि, इसके दादाजी थे पितामह, उन्होंने टीका लिखी है संस्कृत में वल्लभाख्यान के ऊपर। उसके अंत में लिखते हैं उपसंहार में, इति श्री गोपाल दास दासेन व्रजरायेण। समझ गए? गोपाल दास के दास व्रजराय जी ने वो लिखा है। गोस्वामी महाराज होते हुए भी 84-252 वाले जो गोपाल दास जी हो गए, वल्लभाख्यान जिन्होंने गाए, उनको महाराज जी कहते हैं मैं उसका दास का दास हूं, इतनी दीनता है। और हम कौन निकल पड़े होने को? चंद्रावली, ललिता, स्वामिनी जी। अच्छी बात है भैया, हो जाइए, हो सकते हो तो, हो सकते हो तो। कभी ऐसा भी सुना था रामायण में मैया कि सती चली थी परीक्षा करने को रामचंद्र जी की, सीता के विप्रयोग में डोल रहे थे, रो रहे थे, मैं कौन हूं वो भी राम भूल गए थे, विप्रयोग नाट्य बता रहे थे। और परीक्षा करने की हेतु सती जी आई, आकाश में से चंद्रमौली चल रहे थे। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कही भगवान, तुलसी जी कहते हैं महादेव जी ने नीचे देखा और रामचंद्र जी को जय सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया, और सती के मन में भारी संशय हो गया। क्या क्या संशय हो गया? ये रोते हुए भगवान परब्रह्म सच्चिदानंद बोली नहीं, मन में तो आशंका हो गई। पति से कुछ कहा नहीं, मन में रखा, और शंकर तो अंतर्यामी है, जान गए कि अब सती के मन में संशय है, और जहां संशय है वहां शिथिलता आती है, सुदृढ़ता नहीं रहेगी, शुद्धता नहीं रहेगी। इसलिए पेड़ के नीचे आज शंकर जी बैठ गए। सती मन में जो कछु संशय हो तो परीक्षा लीन हो, अगर मन में संशय हो तो जाइए परीक्षा लीजिए, और ऊपर से ना और अंदर से तो हाँ, सती को थी ही करे परीक्षा, और पहुंच गई वो तो परीक्षा करने के लिए। कौन सी परीक्षा करे? कड़ी से कड़ी परीक्षा लूं। और कौन सा रूप धारण कर दिया है? अच्छा, सीता जी का रूप। और सती जब धारण करे देव पत्नी, तब कैसा रूप होगा वो कोई नटी अभिनेत्री नहीं थी कि जो बनावे परंतु अशक्य हो ऐसा बनना। हूबहू मानो सीता हो, सीता जी की प्रतिकृति हो, सीता का प्रतिबिंब हुई हो, ऐसी बन ठन के एक पेड़ के नीचे सती खड़ी रही, और चंद्रमौलीश्वर अलग बैठ गए थे। सती राह देखती थी, वहां से रोते रोते राम जी आए सामने से। हा सीते, हा जनक तनये, हा प्राण वल्लभे।
लक्ष्मण की ओर देखते थे, पूछते थे कहां है भैया, ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे भैया कहता है, तू कौन है रे? लक्ष्मण ने सुना कौन है, कितनी विवश दशा में राम होंगे। लक्ष्मण की आंख में आंसू के पनारे बहने लग गए। राम ने पूछा, मैं कौन हूं? अपने आप को भूल गए थे। लक्ष्मण मूर्छित प्राय हो गए। ऐसी दशा में सामने सीता बनी ठनी खड़ी थी। एक नजर गई राम की, नजर नीचे हटा दी, वापस लौटा ली और जोरी पानी, हाथ जोड़ दिए, मस्तक झुका दिया और किए इन्हें प्रणाम किए और पिता समेत लिन्ह निज नाम, रामचंद्र जी ने नाम दिया, मैं दशरथ का बेटा राम, आप शंकर पत्नी सती को प्रणाम करता हूं। परीक्षा लेने को आई थी और हो गई परीक्षा अपनी ही। एक नजर मात्र से राम ने कह दिया। और क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बहोरी विपिन कहां वृष केतु, शंकर जी को वन में कहां रख के आई हो अकेली, वहां अकेली फिरत के ही है तू। मैं तो वन में अकेला फिरता हूं, हेतु स्पष्ट है। मैया आप किस हेतु फिर रही हो? सती के पास में जवाब नहीं था, पसीना पसीना हो गई। जमीन अगर जगा दे दो तो अंदर उतर जाऊं लग गया। और कहां आ गई? शंकर जी के पास में। सीता तो नहीं बनी थी। शंकर ने पूछा, परीक्षा कछु लिन्ही, परीक्षा लेकर आई? उसने कहा नहीं नहीं, मान गई। छोटी बात पे सब समझ में आ गई, मान गई। फिर शंकर ने क्या किया पता है? आए कैलाश में, हर रोज सती को गोद में बिठाते थे, सामने बिठा के बाजू में बिठाते थे। आज सती सामने बैठ जाइए, सामने बिठाई। क्यों? तूने मेरी स्वामिनी का वेश लिया ना, आज से तू मेरी मां है। सती शंकर ने मन में सौगंध ले लिए थे। सती का वेश धरा, सती का नाट्य भी किया, क्या होगी अब? मां होगी। मेरे लिए असग्राह्य है, अब तू मेरी पत्नी नहीं रह सकती। इसलिए सती को शरीर छोड़ के वीर पार्वती होना था। एक कारण यह रहस्य तो यह है, राम जी ने नहीं स्वीकार किया था। अगर आइए आपने चंद्रावली भाव धारण कर लिया, ललिता भाव धारण कर लिया, तो आप क्या हो गई आपके परिवार के लिए? आसान है सब कुछ करना, बातें बनाना, तरंगों में बहना आसान है, और वास्तव में भाव प्राप्त होना, स्वरूप प्राप्त होना कोई अलग ही बात होती है। आइए हम 84-252 ये निकुंजादि के भक्त इनकी चरण की रेणुओं की कामना करें, कृतार्थ हो जाएंगे। श्री गोसाई जी जैसे कहते हैं, एकोपि रेणुर व्रजभूषणंज्ञा पातुम क्षमः सर्वत एव सर्वम। ये व्रजभूषणांगी श्री गोपांगना, चाहे वो प्रसिद्ध नाम वाली कोई सखी हो, चाहे अप्रसिद्ध नाम वाली कोई गोपांगना हो, इसकी चरण की एक रज भी मेरे को मिल जाए, सारी सृष्टि की वो रक्षा कर सकती है। अशेष तत्पाद सरोज रेणु सनाथ जातस्य कुतोस्ति में भी। मेरे को तो ऐसी अनंत चरण रेणु में मिली है, अनंत चरण रेणु में मैं स्नान करता हूं, मुझे कहां भय है। तो श्री गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी, जो स्वयं ठाकुर जी के अवतार आचार्य रूप से पधारे, आचार्य लीला कर रहे हैं, तो आचार्य लीला में आपने चाहा स्वामिनियों की चरण रेणु से मैं कृतार्थ हूं। तो आइए हम किसके अवतार हैं? हम एक सामान्य जीव क्या बन बैठना चाहते हैं? कहां पहुंच गए? गोसाई जी जब चरण रेणु चाहते हैं, तब हम स्वयं ये चरण रेणु देने वाली हो गई। बांध रखिए, मान रखिए अपना ही, और स्थान रखिए अपना ही। नहीं तो आसान है ये कल्पनाओं में राचना, और आसान है कल्पनाओं में किसी को डाल के काम निकालना। कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। आइए कृतार्थ होना हो
तो पहले दासोहम ये दृढ़ता हो जाए, फिर अगर आपको चंद्रावली बनानी होगी आपके घर के ठाकुर प्रकट होकर बनाएंगे, ठोकरें नहीं खानी होगी इधर उधर। ठाकुर है घर में। जिन जिन 84,252 में से सानुभव कराया किसने? घर के ठाकुर ने कराया है। चाहे बालक भाव से, चाहे पति भाव से, चाहे स्वामी भाव से, चाहे मित्र भाव से, यही है हमारे महाप्रभु के ठाकुर जो घर में विराजे हैं। सर्वभाव विशिष्ट है, गोपीजनों का यह भाव स्वरूप है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद में घसीट जाना वाला है, यही तरंगावलियों का प्रभाव। आइए, महाप्रभु जी का मार्ग तरंगों में घूमने के लिए, घसीट जाने के लिए नहीं है। जो जो तरंग है अपने आप में अस्थिर है, कोई तरंग स्थिर नहीं रहता है। एक दफा सोचो तो मन में एक दफा चंद्रावली जी का भाव आ गया, फिर आपकी ये चंद्रावली जी की भावना बनी रहती है ना। भाव अपने आप में एक मूर्तिमंत स्वरूप है, स्थिर होता है। भू धातु सत्ता के अर्थ में है, जो अस्तित्व में है वो, तो हमारे में स्थिरता है ये भावों की। और आया और गया, ये आने जाने वाले भाव तरंग हैं, स्थिरता नहीं है। स्थिरता कहां है? स्थिरता कहां है? भाव में। कहां है? भाव में स्थिरता है। और भाव का दान स्वयं भगवान करते हैं। सोचना, ये उच्चतम श्री गोपीजन का गान उद्धव जी जैसे परम भागवत कहते हैं, एता परम तनुभृतो भुविगोपबद्धो। क्या है यश स्वामिनिया? एता परम तनुभृतो भुविगोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा। इनके हृदय में गोविंद के सिवाय और किसी का स्थान नहीं है। गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा, रूढ़ और दृढ़ उसका भाव है। वांछन्ति यम भवभियो मुनयो वयंच। हम ज्ञानी लोग, मुनि लोग जिस भाव की कामना करते हैं, केवल कामना करते हैं, उपलब्ध नहीं होता है, ये भाव नहीं मिलता है। किम ब्रह्म जन्म भी, क्या आवश्यकता है ब्रह्म जन्मों की? हमसे क्या प्रयोजन है? अनंत कथा रसस्य, अनंत भगवान की अनंत कथा और अनंत उसका रस मिल रहा है इन गोपांगनाओं को। अनंत रस में मग्न है, कथा से भी अनंत रस मग्न होता है, अनंत रस प्राप्त होता है, अनंत रस में मग्नता होती है। हमारी ये कथा में अनंत रस अनुभूति है, कथा से लीला की अनुभूति है। सेवा में अनंत रस में डूब जाते हैं कि रस के बिंदु के लिए इधर उधर डोलना पड़ता है। ये है हमारी स्वामिनी जी। मुख्य स्वामिनी जी नहीं, सामान्य गोपीजन की ये तो कथा है। मुख्य स्वामिनी जी तो कुछ अलग ही है, ये तो स्वयं भगवद रूपा है। और ये एक एक स्वामिनी के लिए जो उद्धव जी ने कहा है, अंतिम में कहते हैं, छेल्ला श्लोक सुना दूं। वंदे नंदव्रज स्त्रीणम पादरेणुमभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। नंदराय जी के व्रज की अनेक गोपांगनाएं, उनमें से एक गोपांगना, इनके चरण की अनंत चरण रेणुए, उसमें से एक ही चरण रेणु को मैं बार बार वंदन करता हूं। एक ही चरण रेणु को, मेरी क्षमता नहीं मैं सारी चरण रेणु को वंदन करूं, श्री गोपीजन को मैं वंदन भी कर सकूं। इसकी चरण की रज को मैं वंदन करता हूं। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तप किया, वामन पुराण कहता है। कामना थी गोपीजन की चरण रज मिले। 60,000 साल के तप के बाद भी ब्रह्मा जी को चरण की रेणु नहीं मिली। ये है हमारी गोपीजन। उद्धव जी कहते हैं, जिस गोपीजन ने गाया हुआ उच्च कंठ से भगवान का गीत त्रिभुवन को पावन करता है। अब आइए, हम स्वामिनी भाव वाली है ना, हमारा गीत हमको पावन करता है या त्रिभुवन को? गीत वो गाती थी जो लीला का अनुभव करती थी। गाए हैं गीत लीला के अनुभव के। ये है हमारी स्वामिनियां, यह है श्री गोपीजन। गीत गाती है लीलाओं के। और
पुनाति भुवनत्रयम, त्रिभुवन को ये पावन कर देती है। गोपीचंद ने गाए हुए गीत से त्रिभुवन पावन हो जाता है। और कब यह दशा है? उसकी प्रेम, आसक्ति, व्यसन और फल उत्तरोत्तर दशा भगवान ने दी है और भगवान प्रदान करते चले हैं। तब ये परिस्थिति में श्री गोपांगना पहुंची है, तब उद्धव जी ने प्रणाम किए हैं। इसलिए आइए, हमारे लिए यही भाव है जो हमारे आचार्य चरणों ने दिया है। कौन सा? दासोहम, हम दास हैं। सोहम कहना इससे भी अत्यंत उत्तम है। दासोहम, एक ज्ञानी को, विरक्त पुरुष को, उसके ब्रह्मानंद के अनुभव में जो आनंद नहीं है, ये आनंद एक भक्त को अपने घर में है, अपने परिवार के साथ, अपने ठाकुर जी की सेवा करने में आनंद है। क्यों? सेवा में आपको क्या मिलता है? पूर्णानंदो हरिस तस्मात्, पूर्णानंद प्रभु विराजते हैं। ब्रह्म भावापन्न को ब्रह्म भावापन्नता में अथवा शरीर छोड़ के मुक्त होने में केवल गणितानंद की अनुभूति होती है मोक्ष में। और हमको क्या मिलता है? पूर्णानंद, पूर्णानंद प्रभु की अनुभूति हो जाती है। किससे? केवल दास भाव से। पहले दास भाव को दृढ़ करें, दास के रूप में जिए। 1 लाख रुपया का गुलाब लाने में जमुना दास को हर्जा नहीं आया था। ठाकुर जी की प्रसन्नता की एक क्षण के लिए 1 लाख रुपया का गुलाब वो लेकर धर सकते थे, दास थे। हम ठाकुर जी के लिए कितनी न्योछावरी करते हैं? आसान है, सखा हो जाना, सखी हो जाना, लीला में रहना आसान है। कठिन है ये दास धर्म करना। कठिन है कि सरल है? भर्तृहरि महाराज जैसा कहता है कि सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्य, योगी जनों को भी गम्य नहीं है ये सेवक धर्म, दास धर्म। बड़े बड़े ऋषि महर्षि चाहते हैं, मिलता नहीं है दास धर्म। हमको वल्लभाचार्य जी ने प्रदान किया है दास धर्म। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव, ब्रह्म संबंध से प्रभु को प्रिय बनाए, हमको प्रभु प्रिय बनाए। ये सर्वोत्तम प्रदान है हमारे आचार्य चरणों का। सोहम सोहम जपने वाला जो मिलता है वो तो पुष्टि मार्ग का गौण फल है। संसार दुख से निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। अगर अच्छे ढंग से हमारी तनुवित्तजा सेवा, हमारे घर में हमारे ठाकुर की सेवा हमने हमारे तन और धन से की होती तो कोई संसार दुख का स्पर्श भी नहीं होता और ब्रह्म बोधनम, ब्रह्म ज्ञान हो जाता। ये तो गौण फल है, बाय प्रोडक्ट है। मुख्य फल कौन है? क्या है? मानसी सेवा। मानसी सेवा सिद्ध होती और मानसी है अलौकिक सामर्थ्य, जिसमें यही शरीर से, यही इंद्रियों से, यही जन्म में घर में रहते हुए भगवान का सर्वांग सानुभव होता है, आनंद का अनुभव मिलता है। जैसे 84-252 में घर में ठाकुर जी फिरते, मांगते, अरोकते। यह है पुष्टि मार्गीय फल। इसलिए अगर हमको पुष्टि मार्ग में रहना है आचार्य चरणों के, तो महाप्रभु ने कहा यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलम मुच्यते। जैसी सेवा कही गई है उसका ही हम फल कहते हैं। मतलब कही हुई सेवा करो, आज्ञाओं का पालन करो। आचार्य जी क्या कहते हैं जरा देखें और आचार्य जी के मार्ग पर चले। आचार्य जी ने क्या कहा है वो खोजे, ढूंढे, पढ़े, सोचे और प्रयत्न करे आचार्य जी के मार्ग पर चलने का। यही है फलात्मक मार्ग। आचार्य मार्ग, शिवल्लभ मार्ग, पुष्टि मार्ग निष्फलता का मार्ग नहीं है, सफलता का मार्ग है। मार्ग में प्रवेश करते ही आपको फल रूप भगवान तो मिल गए सेवा के लिए, इतनी सफलता है। और मिले हुए फल का आस्वाद करना, इसके लिए सेवा और कथा की प्रक्रियाएं हैं। इसमें लीला की भावना और श्रवण कीर्तन 2 प्रकार आचार्य जी ने बताए हैं। मैं मोटे तौर पे बता देता हूं। लीला की भावना, तो लीला की भावना में हम ठाकुर जी की भक्तों के साथ की लीला की भावना करें। जो बताई गई लीलाएं हैं भागवत प्रवृत्ति में, ये लीलाओं की भावना करें। और महाप्रभु जी कहते हैं कि इस लीला भावना से भी बढ़कर उपाय है श्रवण और कीर्तन, लीलाओं के करें। और यही श्रवण कीर्तन से
यही लीलाओं का आनंद का अनुभव होता है। श्रुति गीता में आचार्य चरणों ने कहा, भगवान तो पूर्णानंद है ही, कथा तत्र नियामिका, कथा है उसकी नियामिका, कथा